नामदेव महाराज मठ संस्थानच्या वतीने होणारा या कलशारोहण कार्यक्रम 108 कुंडी विष्णुदास यज्ञ श्रीमान भागवत कथा अशा या विविध धार्मिक कार्यक्रमाला या ठिकाणी ज्यांचा आपण या ठिकाणी अतिशय सुंदर असं भागवत कथेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन आपण या ठिकाणी ऐकलं। परमादरणीय देविकानंदजी ठाकूर महाराज राहणार वृंदावन, त्याचबरोबर आपले संत एकनाथ महाराज उमरजकर आज या उमरजमध्ये लाखोच्या संख्येने आज मोठ्या प्रमाणावर एकत्र झालेले सर्व भाविक मंडळी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, आपल्या सर्वांना जय श्री राम। मैं महाराज जी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमें बड़ी खुशी है कि आज उमरज जो एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में यहां उभरा है, वहां आज आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रवचन सुनने के लिए, विठ्ठल रुक्माई का दर्शन करने के लिए और इस तीर्थ क्षेत्र को हमेशा अपने दिल में बसाने के लिए ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए हम सब के लिए बहुत ही अभिमान की बात है कि हमारे एकनाथ महाराज जी ने बड़ी तपस्या करके इस क्षेत्र को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में आज उभराया है। बहुत बड़ी पैमाने पर मेहनत करके उमरज के लोगों को, नांदेड़ वासियों को, सबको इकट्ठा करके आज इसका स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो शायद 1 साल पहले नहीं था, तो पिछले 10-12 साल के अथक प्रयत्नों से इस बात को हम गवाह है। हमने देखा है कि कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी श्रद्धा के साथ ये काम यहाँ संपन्न हुआ है। आज मैं जब मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ है, मंदिर पुराना है, आसपास का पूरा क्षेत्र जब यहाँ पर नया देखा तो मुझे अयोध्या की याद आई, श्री राम मंदिर की याद आई। कितना बड़ा काम, राम मंदिर का काम कितनी तपस्याओं के बाद, कितनी कठिनाइयों के बाद, इस देश में बड़े संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का वहां पर निर्माण हुआ है। आज उमरज का ये मंदिर विठ्ठल रुक्माई का मंदिर हो या श्री राम का हो, भगवान तो एक ही है जिसका स्वरूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसीलिए आज जब यहाँ पर आपको सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ, इतने सरल और सीधी भाषा में आपने जो भागवत कथा यहाँ पर सुनाई, लोगों को मोहित किया, लोगों को आकर्षित किया, ईश्वर की भक्ति आपके पूरे प्रवचन में, उसका सार अगर हम देखें तो इसमें ईश्वर की भक्ति हमें करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में आपने बड़ी सीधे और सरल भाषा में हमारे देहातों के लोग, हमारे नांदेड़ के लोग, मराठवाड़े के हमारे लोग, इनको आपने बतलाया है। माता पिता का आदर करना, संतों का आदर करना, संस्कार कैसे होने चाहिए और जीवन का सार क्या होना चाहिए, ये सब आपने संक्षिप्त में यहाँ पर लोगों के सामने रखा है। मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमारे समस्त साथी दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। किसान अपनी रोज की मुश्किलों से, तकलीफों से गुजरते हुए अपना समय व्यतीत करता है। नई पीढ़ी बगैर जाने अलग अलग रास्ते अपनाती है, उसमें कहीं अच्छे निकलते हैं, कहीं पर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कहीं पर संस्कार अच्छे होते हैं, कहीं संस्कार मिलते ही नहीं। ऐसे सब हालात में जब आप जैसा तपस्वी यहाँ पर संत आके कुछ बात कहता है, तो मैं समझता हूँ जीवन का अगला दौर हमें बिताने के लिए एक सरल मार्ग यहाँ प्राप्त होता है। अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं। एक दीप स्तंभ की जरूरत होती है। जब तूफान में जब नैया फंसती है तो उसे
रास्ता दिखाई नहीं देता है, बादल, गहरा समुंदर और समुंदर में तेज चलती हुई हवा को देखने के बाद में नैया जब फंस जाती है तो सामने दिखाई देता है दीप स्तंभ। आप दीप स्तंभ की तरह हो तो समाज को परिवर्तन के रास्ते पर ले जाकर उसे जीवन का सार क्या होता है और क्या करने में ही इसमें फायदा है, यह आपने बड़े संक्षिप्त में बताया है। जीवन का सार यही है। जीवन के कठिनाइयां, मुश्किलात तो भगवान को भी नहीं छूटे, सबको इसमें गुजरना पड़ता है। तो जब दीप स्तंभ हमें रास्ता बताता है तो ये हमारा जो प्रवास है, हमारी जो जर्नी है, वो थोड़ी सुखमय हो जाती है, तकलीफ कम होती है और रास्ता दिखाई देता है। तो इसीलिए आज जब आप यहाँ पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करना मेरा फर्ज है। मेरे जिले में आप आए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में आप आए हैं, मेरे राज्य में आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। वृंदावन में आने का मौका आपने न्योता दिया तो जरूर आके आपका प्रवचन पूरे दिन भर के लिए सुनने के लिए बड़ा आतुर हूँ और आपसे मिलने के लिए जरूर मैं आऊंगा। आता महाराजांनी काही विषयाचा उल्लेख केला। स्वाभाविक